फ्रेंड्स, मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। द्रव्य क्या होता है, उसके उदाहरण, द्रव्य की विशेषता, कौन से पदार्थ द्रव्य नहीं है, और इसके बाद है भार, द्रव्यमान और आयतन क्या होता है, और इसके बाद है जड़त्व क्या होता है, बल, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त है द्रव्य की अवस्था, तरल, क्वथनांक, गलनांक, ये सब हम अध्ययन करेंगे इसमें। पहले हम आ जाते हैं, क्या है द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ, मैटर और सब्सटेंस, मैटर और सब्सटेंस। देखिए, क्या होता है मैटर। ये क्या होते हैं, ये वह वस्तु होती है जिसमें क्या हो, भार हो, और जो क्या करे, स्थान ऑक्युपाई करे। आई थिंक विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज प्लेस इज कॉल्ड मैटर। वह वस्तु ऐसे कहते हैं, वस्तु जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले, जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं पानी है, तो पानी क्या होगा, स्थान गिरेगा और कुछ ना कुछ का मास होगा, तो फिर क्या है, वो मैटर है। जैसे लकड़ी है या मान लो ईंट है, तो ईंट क्या करेगा, कुछ स्थान ऑक्युपाई करेगा, इसके अतिरिक्त कुछ ना कुछ का मास होगा, तो क्या है, वो द्रव्य है। इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, लकड़ी, ईंट, पानी, वायु। वायु क्या करेगी, स्थान घेरेगी, कुछ न कुछ का भार होगा। तेल या मिट्टी का तेल, कुछ दे रहे, दूध, ये सब एग्जाम्पल है द्रव्य की। और इसके बाद हम आ जाते हैं, कौन से पदार्थ द्रव्य नहीं है, कौन से पदार्थ द्रव्य नहीं है। देखिए, प्रकाश जो होगा वो क्या होगा, ये द्रव्य नहीं है। क्यों? इसमें कोई मास नहीं होता है, ये तो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई या ऊर्जा हो गई, तो ये किसमें आएंगे, द्रव्य नहीं है। अगला, जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रसन्न है, प्रसन्नता, दुखी, ये सब द्रव्य नहीं है। द्रव्य को हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य थोड़ी, ये दुखी थोड़ी कोई स्थान के लिए, बस हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। परिभाषा में यहाँ पर लोग कहते हैं ना, से हम द्रव्य को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, दुखी को महसूस कर सकते हैं, दुख या प्रसन्नता को, ना तो कोई मास घेरेगा, ना तो उसका कोई मास होगा, ना तो कोई स्थान घेरेगा वो, तो ये है। तो ये प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, प्रसन्नता, दुखी, खुशी, ये सब क्या होगा, ये द्रव्य नहीं होंगे। इसके बाद आ जाते हैं भार पर। भारी, द्रव्य की विशेषता पर आते हैं। द्रव्य की विशेषता, तो परिभाषा में जो विशेषता वही कह दी। पहला क्या है, इट हैज मास, इसमें मास होता है, भार होता है। दूसरा, स्थान घेरता है, द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है। और इसके अधिक क्या होता है, जो द्रव्य के कण होते हैं ये गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखना होगा। तो जैसे हम क्या कर देते हैं, पानी है उसमें हम लाइकोपोडियम डाल देते हैं, लाइकोपोडियम एक पाउडर होता है, तो क्या होगा देखते हैं लाइकोपोडियम के जो पाउडर होते हैं वो मतलब जो कण होते हैं उसकी क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, तो ये निरंतर गति के लिए पुष्ट हो जाती है उसकी। और इसके अतिरिक्त जो है क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त कौन सा है, कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। हम इसके बाद इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जड़त्व तो क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, इट हैज मास, इट ऑक्युपाइज प्लेस, इट्स पार्टिकल मूव रैंडमली। अगला है फोर्थ, इट्स पार्टिकल अट्रैक्ट टुगेदर, और ऐसे कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स वर्क्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। A vacant place is found in the particles. मतलब पार्टिकल के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तो इसकी कैरेक्टर है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनर्शिया क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया। देखिए इनर्शिया का जो एग्जाम्पल है हम पहले बता देते हैं, फिर देखते हैं जड़त्व क्या है, परिभाषा फिर देखेंगे। जड़त्व इनर्शिया, इनर्शिया ये है जड़त्व। देखते हैं, देखिए हम क्या करें, मान लेते हैं हम साइकिल चला रहे हैं, तो क्या होगा, तो साइकिल चलाते समय जो है हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जब हम चलाना बंद कर देते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, साइकिल चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है, साइकिल को भी जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण ये है कि उसमें जड़त्व का गुण है, इसके कारण क्या करेंगे, वो चलती रहती है, मतलब अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर दिए, कुल मिला के ये बात है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह करे वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मानते हैं कोई एक ब्लॉक है 50 किलो का, कोई एक क्या है टुकड़ा है, तो क्या होगा, वो तुरंत थोड़ी ना हट जाएगा, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। जब उसे धक्का देंगे तो अपने पहले तुरंत थोड़ी ना हट जाएगा, अपने विरोध करेगा पहले, और मास के अनुसार क्या होगा, उसमें जड़त्व का गुण पाया जाएगा। मतलब ये मास और जड़त्व एक दूसरे को रिलेट करते हैं, आपस में संबंधित है। तो जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वह गुण या ऐसे कर देते हैं, वह गुण जिससे कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अवस्था परिवर्तन का उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है,
मास होती है। इसका मतलब क्या है, जब उसका मास ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो उसमें जड़ का गुण भी ज्यादा होगा। ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं द्रव्यमान क्या होता है, मास। आज जड़ की परिभाषा हम देख लेते हैं बात कैसे। A property with help of which a thing occurs in the changing of its state, it's called inertia. और mass is the measurement of inertia of a thing. द्रव्यमान, मास, ये क्या होती है? जैसे कोई वस्तु है तो उसमें कुछ द्रव्य होगा, द्रव्य का जो संपूर्ण परिमाण है क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में निहित संपूर्ण द्रव्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में निहित संपूर्ण द्रव्य की मात्रा, संपूर्ण द्रव्य के परिमाण को, द्रव्य के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ये है। और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम इसका मात्रक होता है। और अगला है द्रव्यमान, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, मतलब ऊपर वाला मान से। तो ये हो गया द्रव्यमान क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगला पॉइंट है भार क्या होता है। एक बात और है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है हर जगह समान होता है, मतलब स्थान बदलेगा तब भी क्या होगा, उसका मास समान होगा। मतलब पृथ्वी पर जितना मास है उसका, मानते हैं कोई 5 किलोग्राम की वस्तु है, तो यहाँ पर जितना मास है उसका 5 किलोग्राम का, तो वो चंद्रमा पर जाने पर भी उतना ही रहेगा उसका मास, लेकिन भार में अलग होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, हर जगह समान होता है। द्रव्यमान सभी स्थानों पर नियत होता है, सभी स्थानों पर नियत होता है। तो ये हो गया द्रव्यमान के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं भार क्या होता है, व्हाट इज वेट। इसके बाद है भार क्या होता है, वेट, भार। देखिए ये क्या है, ये पृथ्वी क्या करती है, शरीर वस्तु पर क्या करती है, शरीर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। तो क्या करेगी, कोई वस्तु, पृथ्वी किसी वस्तु पर नीचे की ओर जितना बल लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। या फिर ऐसे कहिए, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, वेट कहते हैं। और जो वेट का मान होता है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर क्या होगा, जो जी का मान है अलग अलग होगा। फार्मूला हम पहले क्लियर कर देते हैं, क्या फार्मूला है, भार इसे परिवर्तित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। पृथ्वी जिस बल से, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, उसे भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg
भार क्या होता है, भार W/mg होता है। m क्या है, मास है, और g क्या है, कहां पर, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है। m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए होता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, तो इसलिए भार का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। जैसे ध्रुवों पर अलग होता है g का मान, और कर्क रेखा पर अलग होगा, तो अलग बढ़ाते हैं। भार, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। The force applied on a thing by the earth is called weight. It is denoted by W. फार्मूला क्या होता है, W=mc, और m = mass, g = gravitational acceleration, ये है। At different places weight is different. भिन्न भिन्न स्थानों पर भार का मान भिन्न भिन्न होता है, भार का मान भिन्न भिन्न होता है। ये है, ध्रुव पर भार का मान क्या होगा, जी का मान क्या होता है, ध्रुव पर ज्यादा होता है ना, तो भार का मान ध्रुव पर ज्यादा होगा, ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बल क्या होता है, कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, ऊर्जा, संबंध पर। बल क्या होता है, देखिए बल क्या है, एक पुश और पुल होता है। बल क्या होता है, एक एक्सटर्नल कारक होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो क्या करेगा, किसी वस्तु को या तो पुल करेगा या तो पुश करता है, या तो खींचता है या तो फिर ढकेलता है। परिभाषा क्या होती है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को अपनी ओर या तो खींचता है या तो फिर ढकेलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। An external factor which push or pull a thing is called force. Is denoted by the force, बल, F। वह बाह्य कारक जो कि किसी वस्तु को खींचता या ढकेलता है, खींचता या ढकेलता है, बल कहलाता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। सेम भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। SI मात्रक ये न्यूटन। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, कार्य हो गया, ये हो गया। बल के प्रकार पर आ जाते हैं। बल जो होता है 2 टाइप होता है, संपर्क बल, अगला असंपर्क बल। बस ये संपर्क बल, अगला असंपर्क बल। कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे घर्षण बल है, घर्षण बल कब लगता है, मान लेते हैं हम पैदल हम चल रहे हैं जमीन पर, तो क्या होगा,
हमारे पैर और जमीन के मध्य क्या हुआ, एक बल कार्य करेगा। तो घर्षण बल क्या है, संपर्क बल होता है। कोई तनाव है, जैसे मान लीजिए रस्सी किसी कील से बधी है तो क्या होगा, तनाव होगा, उसमें दोनों के मध्य क्या होगा, संपर्क बल होगा। तो संपर्क बल का एग्जाम्पल क्या है, तनाव, घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, ये होते हैं संपर्क बल के एग्जाम्पल। आज संपर्क बल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी क्या करेगी, हमारे ऊपर एक ठोस आरोपित करती है, एक ठोस लगाती है। चुंबकीय बल, विद्युत बल, ये सब क्या है, असंपर्क बल है। तो ये हो गया फोर्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं कार्य क्या होता है, व्हाट इज वर्क। इसके बाद है कार्य क्या होता है, वर्क। देखिए कार्य बराबर होता है फॉर्मूला, कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन, ये होता है कार्य का फॉर्मूला। W बराबर क्या होता है, F इंटू D, ये होता है। F क्या है, बल है, और D क्या है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो परिभाषा क्या होगी यहाँ, बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं, ऐसे कहते हैं। या फिर बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला ये होता है W = F × D। ये कार्य का मात्रक होता है जूल, ऐसा मात्रक होता है जूल, ये मात्रक है इसका। और हम इसके बाद आ जाते हैं सामर्थ्य पर, पावर। पहले हम कार्य का डिफरेंशिएशन लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। इट इज डिनोटेड बाय W। फार्मूला होता है W = F × D, where D = डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है, यूनिट क्या होता है इसका, जूल होता है। सामर्थ्य, इसके बाद आ जाते हैं पावर। सामर्थ्य इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और P = होता है W/T, ये फार्मूला होता है। तो पहले देखते हैं क्या है, हम T को क्या कहते हैं, एकांक कर देते हैं। तो क्या जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, सामर्थ्य। तो इसे सीधे कह देते हैं, एकांक समय में किसी वक्त द्वारा किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। एकांक समय में किसी वक्त द्वारा किए गए कार्य को, किसी वक्त द्वारा किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं, किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाय P। फार्मूला क्या होता है, P = W/T। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक है सामर्थ्य का, यहां देख रहे हैं, आ जाएगा जूल प्रति सेकंड। W का मात्रक क्या होगा, जूल, और टाइम का मात्रक होगा T, मतलब समय, सेकंड, आ जाएगा जूल प्रति सेकंड, या इसे कहते हैं वाट। इसके अतिरिक्त होता है अशोषक, जिसका मात्रक होता है, और एक अशोषक में कितने वाट होते हैं, 746 वाट, एक अशोषक।
जिसका दूसरा मात्रक है, ये बराबर होता है 746 वाट। ये इसके बाद हम आ जाते हैं ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। वर्किंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यह मुद्दा दो प्रकार का होता है, टाइप टू कोड है, लेकिन हम इसमें मेन को डिस्कस करेंगे। पहला है स्थिर ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा मैंने टू स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। हमारे स्थिर ऊर्जा क्या होगी, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब देख लेते हैं हम इन सबको। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल पहले बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु क्या है कि ऊंचाई पर है, छत पर है मान लेते हैं, तो क्या होगी, इसकी एक निश्चित पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये किस पर डिपेंड करती है स्थिर ऊर्जा, ये ऊंचाई पर डिपेंड करती है मेनली। फार्मूला क्या होता है, इसे बताते हैं। यू क्या होता है, mgh, ये फार्मूला होता है। और फार्मूला भी इसलिए के लिए अलग इक्वल टू हाफ के स्क्वायर 50 ऊर्जा होगी, तो उससे बड़ा बात है। एच क्या है, ऊंचाई है, जी क्या है, उधर बस उत्तोलन है, क्या है, मास है। गति से क्या होती है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका क्या होगा, ऊर्जा नीचे दूसरे क्या है, गति ऊर्जा कहेंगे। फार्मूला क्या होता है, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m क्या है, मास है, v क्या है, उसका वेग है, वेलोसिटी। चलो ये हो गया ऊर्जा के बारे में। मात्रा ऊर्जा का सबका ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, सेम वही जूल। मात्रा क्या होता है ऊर्जा का, जूल। और एक अर्घ भी इसका मात्रक होता है। एक अर्घ में, एक जूल में 10⁵ अर्घ होता है, एक जूल। और दूसरा मात्रक अर्घ भी है, एक मात्रक का। तो ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। देखिए 1905 में आर्टी नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने और ये भी बात कहा कि यदि किसी द्रव्य को नष्ट किया जाएगा तो क्या होगा, उतनी ही समतुल्य ऊर्जा हमें प्रदान होगी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। ये होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। E क्या है, एनर्जी जनरेटेड, और n क्या है, मास, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये है 1905 में आर्नस्टीन ने बताया द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया, ये तो पहले ही कहा था। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात
इसके लिए इन्होंने द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया, बताने के लिए एक समीकरण दिया जिसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। और ये फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू mc², ये है फार्मूला। ये है E क्या है, ऊर्जा है जो उत्पन्न होगी, m क्या है, द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होता है। In 1905 on 10th, matter is not generated nor destroyed. On this concept, he gave a relation between mass and energy. It is known as mass energy relation. It is given as E equal to mc² for ये है इक्वेशन, इक्वल टू है एनर्जी, m क्या है, मास है, c प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, इसका मान इतना होता है। तो ये है मास एनर्जी रिलेशन। इसके बाद में आ जाते हैं आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। घनत्व आयतन क्या होता है, देखिए आयतन जो है किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट है, तो ईंट जितना स्थान आपको पाई किया है वो क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे कोई कमरा है तो कमरा जितना स्थान घेरेगा उसे क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो आयतन क्या होता है, ऑक्युपाइड प्लेस होता है। द प्लेस ऑक्युपाइड बाय ए थिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम। वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक है लीटर घन सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसे इसकी मात्रक होते हैं। और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर ये होता है, ये है। और यही बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के, यानी क्या आ जाएगा, 1 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, 1 घन सेंटीमीटर। ये होता है, पता होना चाहिए। तो ये है इसके मात्रक के बारे में। बात जाते हैं घनत्व क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है, फार्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। और घनत्व को दर्शाते हैं, मालूम आयतन दर्शाते हैं b से, घनत्व को दर्शाते हैं, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व को दर्शाते हैं d से। तो d बराबर हो जाएगा m/v। अब देखिए हम देखिए हम क्या करते हैं, आयतन को एकांक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो मास होगा डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा ऐसे आ जाएगी, एकांक आयतन के किसी पदार्थ के द्रव्यमान को हम मास कहते हैं।
एकांक आयतन के किसी वस्तु के द्रव्यमान को किसी एकांक आयतन के किसी वस्तु के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये है ऊपर घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन यानी D को D/E। इसका मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका मात्रक होता है घनत्व का। Mass of a body is called its density when its volume is 1. Its unit is किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है